नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो, आपको रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट जो वर्णमाला परीक्षण है उसकी मैंने सेकंड टाइप अब मैं बता रहा हूं, विपरीत क्रम। यानी कि बाएं से और दाएं से कैसे अंदाज लगाते हैं इनका कि बाएं से कौन सा क्रम है, दाएं से कौन सा क्रम है। उसके लिए सबसे पहले जो मेरी पहली क्लास अपलोड हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए स्पष्टतया कि ए कौन से नंबर पर है, बी कौन से पर है, सी कौन से पर है, डी कौन से पर है, या फिर जेड कौन से अक्षर पर है, कौन से नंबर पर है। तो आप देखिए, निश्चित रूप से आप ये जान गए होंगे कि शुरुआत के ए से लेकर के ए बी सी डी तक आपको पता होता है। ई का इजोटी वाला ई जे टी ओ बाई, ये आपको ये कंप्लीट याद होंगे। जी में 7, एच 8, आई 9, के में 11 दिख रहा है, एल में ये 2 है 12, एम ये 3 का बन जाता है, ये 13 हो जाता है। फिर आप यदि इस प्रकार से देखो, मेरे हिसाब से ये जो क्रम है एन 14 पी 16, आप एक बार अब विपरीत क्रम में यदि मैं आप में जाऊं ना, तो आप एक बार एक चीज देखो, प्रत्येक का टोटल 27 है। इनका जो स्थानीय मान है ना विपरीत क्रम में, तो इनका जो योगफल है वो 27 है। ठीक है, आप देखो जेड 26 पर आता है तो ए कितने पर है, 1 पर, तो ये कितना हो गया 27। वाई 25 पर आता है, बी कितने पर आता है 2 पर, तो ये इसका भी कितना हो गया 27 हो गया। अब यदि आपको वो या तो पूछे, एक तो पूछेगा आपसे, देखो कि ए का उल्टा क्या है, तो ए का उल्टा क्या है जेड है। अब ये जेड कैसे अंदाज लगेगा, आपको पता है कि टोटल योगफल कितना है इनका 27 है। अब आपसे वो एक ही बात कर ले कि भाई ए का विपरीत, ए का वो बताओ वहां पे विपरीत क्रम क्या होगा, तो ए का विपरीत क्रम आप 27 में से ए का क्रम कितना है, एक घटाओ, कितना आया 26, 26 पर कितना आता है जेड आता है। बी आप देखो, आपसे बी का पूछे तो बी कितने पर है 2 पर है, आप 27 में कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, कितना आएगा 25 आएगा, और 25 पर क्या आता है वाई आता है। आप टी का व्युत्क्रम देखिए, जो टी है, टी कितने पर है 20 पर, टी 20 20 पर है, आप 27 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 7, और 7 पर आता है जी, 7 पर कितना आता है जी। तो इनका विपरीत क्रम यदि पूछे तो आप ध्यान रखना, जोन से का या ए का, जेड का, बी सी, कोई भी अक्षर पूछे आप उसके क्रम को 27 में से घटाएंगे। क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे। जैसे मान के चलो पी का पूछता है, तो आप 27 में से कितने घटाएंगे 16 घटाएंगे, तो कितने बचेंगे 11। अब 11 पे आता है के, 11 पे क्या आता है के, तो पी का व्युत्क्रम क्या है के, विपरीत जो क्रम होता है उसे व्युत्क्रम बोल रहा हूं मैं। तो आप देखो एम का पूछे, एम कितने पर आता है 13 पर, 26 में 13 गए तो कितने बचे, 26 में से 13 गए तो कितने बचे, सॉरी 27 में से घटाएंगे, 27 में से 13 गए कितने बचे 14, तो एन कितने पर आ गया 14 पर आ गया। ठीक है। दूसरा एक तरीका और है आपको याद करने का, यदि आप इनको ट्रैकों से ही याद रखना चाहते हैं, तो ये तो मैंने बहुत बेहद सिंपल तरीका बताया कि 27 में थे आप एक जो भी क्रम है उसका वो हटा दो, वो आपका वर्ण वाला क्रम आ जाएगा, उसका विपरीत क्रम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्स कौन से पर है, डब्ल्यू कौन से पर है, वी कौन से पर है, जो इसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। उस एक वीडियो को देखने के बाद में निश्चित रूप से आपको इनके ए से जेड तक कंप्लीट क्रम याद हो जाएंगे। देखो मैंने ये कंप्लीट जो क्रम है, ए से ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ए का वी, और एफ का यू, और जे का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, और एम का एन। ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक होती है, ए टू जेड होती है। ठीक है, यदि आपको ये ऐसे याद नहीं होती ए टू जेड एबीसीडी होती है, या फिर ध्यान रही तो आज ध्यान रखना
बी बाई ये बॉय होता है 6 सी एक्स। और वैसे इनका उल्टा अगर देखो, जैसे सी का 3 है, सी का क्रमांक आपको पता है कितना है 3। अब आपसे सी का व्युत्क्रम पूछ रहा है, 27 में से 3 घटाओ कितना बच्चा है बताओ। 24। 24 पर क्या आता है एक्स आता है, एक्स हो गया सी का व्युत्क्रम। फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, ये हो गया दूध वाला डी और ये डब्ल्यू हो गया। ये देखो इवनिंग, अब इवनिंग ई का क्या हो जाता है वी, इसका एफ यू या फो कुछ ऐसे याद कर लो। जीटी, जीटी रोड है जयपुर में। एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, अब जे का क्यों होता है आप इसको नॉर्मली कैसे भी ध्यान रख लो। देखो के का पी कल्पना चावला, जैक्वार गाड़ी, जैक्वार करके ध्यान रख लो इसको। एल का ओ, अब देखो ये लव है, एम का एन ये मन है। अब लव में देखो वैसे 4 अक्षर होते हैं एल ओ वी ई, तो एल का तो ओ होता है और वी का क्या होता है ई। देखो वी का ई या ई का वी, एल का ओ या ओ का एल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। आप इस हिसाब से यदि याद करते चाहते हो ट्रिक के हिसाब से, तो ट्रिक से याद कर लो, या फिर इस हिसाब से आपको याद हो जाए कि दोनों का टोटल योगफल करो 27 होता है प्रत्येक जगह। अब आपसे मैं कोई से अक्षर का यदि व्युत्क्रम पूछे एबीसीडी का, आप उसका क्रमांक तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एल का पूछा है, एल का 12 होता है, एल का व्युत्क्रम क्या है 27 में से घटाओ, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गए 15। अब 15 पे क्या आता है ओ आता है। अब वैसे देखो एल का ओ ये है, ठीक है। ये रहा आपका इनका विपरीत क्रम। अगली जो टाइप है हमारी वो है इनका बाएं से और दाएं से स्थान ज्ञात करना, ठीक है। तो बाएं से और दाएं से कैसे स्थान ज्ञात करते हैं, और जब सवाल में 2 बार बाएं या 2 बार दाएं देता है, इसका बेहद ही सिंपल फंडा है। उसके लिए आप आगे के वीडियो का इंतजार करें, ठीक है, उसके लिए हम जरूर करवाएंगे। और इन तीनों टाइपों को करवाने के बाद फिर तीनों टाइपों के सवाल लेंगे, 2-2 3-3 4-4 सवाल लेंगे एक ही वीडियो में, और ढंग से आपको करवाएंगे, तब जाके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इनको याद कीजिए कि इनका कैसे क्रम होता है। एबीसीडी ये कंप्लीट कोई से भी जोड़ो आप, कंप्लीट इनका व्युत्क्रम होता है खुद का, और उसके व्युत्क्रम का योगफल 27 ही आता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। चैनल है मेरा मैथ्स विद एल के तिवारी, और रीजनिंग की क्लास आपकी लगातार अगले 3 से 4 महीने तक चलेंगी, जब तक आपका रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता। बेसिक आपको पहली क्लास में बता दिया, 0 से हीरो तक, बहुत जीरो लेवल की चीजें। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन देखो ग्राउंड फ्लोर से ही मकान के जो निर्माण होता है वो नींव से ही होती है। तो मैं भी नींव से ही शुरुआत कर रहा हूं, धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर चलेंगे, जो कि आगमन विधि का सिद्धांत है, उसी को अपनाएंगे अपन उदाहरण से नियम की ओर। तो आप धीरे धीरे देखो, जैसे ये मैंने उदाहरण दे दिया 27 और 1, अब ये इनके नियम बन गए। ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू। और ये देखो ट्रिक को कहां तक याद रखोगे, ये आपको इस तरह तो फंडा याद है कि इनका दोनों का टोटल कितना होता है 27 होता है। अब आप ऐसे प्रत्येक में कहां तक ट्रिक होगी ये पता नहीं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सब बताते हैं, ठीक है। अन्यथा मैंने भी ऐसे ही याद कर रखे हैं इनके जो क्रम है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।